जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप नॉलेज ले रहे हो हनुमान चालीसा के बारे में। तो आज हमारा 10th पार्ट है, जिसके अंदर आप आगे की पंक्तियों के बारे में नॉलेज लोगे। तो आगे की पंक्तियाँ क्या हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि यहाँ पे देखो, एक तो सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं जब आपका नाम मतलब लेते हैं हम। तो ये अब क्या किसके लिए बोला जा रहा है? हनुमान जी के लिए, कि हनुमान जी का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे आसपास में भूत पिशाच नहीं आते हैं। ठीक है। पर लेकिन आपने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा होगा जो भूत पिशाच को मानते ही नहीं है, मतलब वो ये मानते ही नहीं है कि भूत और पिशाच होते हैं। ठीक है। जो मानते हैं चलो उनके लिए तो ये लाइन यहाँ से फिट हो जाती है कि हाँ, भूत पिशाच को भगाने के लिए इनका नाम लिया जाता है। तो ये तो हो गया भूत पिशाच को भगाने के लिए मान जाते हैं वो लोग। पर असलियत में इसका मतलब क्या है? यानी कि जो बंदे ये नहीं मानते कि मतलब भूत पिशाच होते हैं, वो मानते नहीं कि ये होते हैं, तो उनको क्या बोलने की इसका मतलब क्या है? तो उनके लिए इसका मतलब ये है कि मतलब किसी भी तरह का भय। हम मान के चलते हैं, मान लो मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो मानता है कि भूत पिशाच जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है। और उसने बस इन पंक्तियों को मतलब सीधा सीधा समझ लिया, जो इसके अंदर बोला गया है वो समझ लिया। बट अब जो बोलता है कि भूत पिशाच नहीं होते, उनके लिए क्या है? उसे मान के चलो, अगर मैं कहीं मान लो अंधेरे में, कभी रात को अंधेरी सड़क, खाली सड़क पे, ठीक है, या फिर किसी जंगल में, ठीक है, या फिर किसी अंधेरे कमरे में मैं उसे बंद कर दूँ, ठीक है, या उसे अपने साथ अंधेरी सड़क पे लेके जाऊँ, तो वहाँ पे क्या होएगा? वहाँ पे वो उसको डर लगेगा। तो उस डर को भगाने के लिए हम इसको मतलब पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा। इससे क्या होएगा? इससे वो डर हमारा दूर हो जाएगा। आप इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी इस बात को मानो, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस बात को मान लो बस कि हाँ इसलिए इसका मतलब है, नहीं। आप कभी एक्सपेरिमेंट करना कि जब आपको डर लगता है किसी चीज़ से, तो आप इसको हनुमान चालीसा को पढ़ने की कोशिश करना, आपका डर भागना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। मैंने भी कुछ बार ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। कि जब मतलब हमें मतलब कभी डर लगता है किसी चीज़ को करने में, ठीक है, या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें वहाँ पे डर लगता है, या हम अकेले होते हैं, हमें वहाँ पे थोड़ा डर लग रहा होता है, तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारा डर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट मैंने खुद देखे हुए हैं, आप भी चेक करके देख सकते हो, मतलब इसका एक्सपीरियंस खुद करके देख सकते हो। आगे की पंक्तियाँ क्या हैं? नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी कि जो हनुमान जी का नाम है वो रोगों का नाश करता है, यानी कि वो रोगों को ख़त्म करता है। ठीक है। अभी जो सेम हमने पीछे भूत पिशाच के बारे में बात की है, तो अभी हम आगे बात करेंगे कि इनके नाम से और क्या होता है, कि जो रोग हैं वो ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि रोग, अब ना आपने देखा, आप मतलब कई बंदे जो भगवान को नहीं मानते वो बोलेंगे भी यार इनका ये रोगों का नाश कैसे कर देंगे। ठीक है। साइंस तो ये मानती नहीं है, मतलब वो बहुत सारे रीज़न देगा आपको कि ये चीज़ इसलिए नहीं होती, ये चीज़ इसलिए नहीं होती, ये चीज़ इसलिए नहीं होती। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब मान लो, अब मान लो कोई एक सीरियस कंडीशन के अंदर अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज है, तो उसको वहाँ पे ना डॉक्टर ना जब लास्ट में, मतलब जब डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि अभी इसको दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। तो वो क्या, दुआ किस चीज़ की है? दुआ यही तो है, वो हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, यही चीज़ें तो होती हैं, यही तो दुआ के रूप में काम करती हैं। तो यानी कि ये नाम ही तो है जो रोग ख़त्म कर रहा है। मतलब अब मान लो अगर आप उस डॉक्टर से पूछो कि भाई तूने एमबीबीएस की है, इतने साल तूने एमबीबीएस में लगाए हैं, तूने इतनी किताबें पढ़ी हैं, कौन सी किताब में ये वाली बात लिखी थी कि लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि अब दवा नहीं, दुआ काम करेगी? तो वो बोलेगा किताब में तो किसी में नहीं है। तो फिर ये उसके मन में बात कहाँ से आई? ये भी उसके मन में बात भगवान ने ही डाली है कि तू ऐसा बोल ताकि उसके रिश्तेदार कुछ समय के लिए भगवान को याद करें, और अगर उसके अच्छे कर्म है, उसकी अभी ज़िंदगी है, तो उसको ज़िंदगी दे दी जाए आगे की, मतलब उसको एक और मौका दे दिया जाए जीने का। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दोनों चीज़ें क्लियर होगी कि हनुमान जी एक तो भूत पिशाचों से बचाते हैं, और दूसरी बात जो रोग होते हैं उनसे भी बचाते हैं, अगर हम इनका मतलब डेली इसको गाते हैं, हनुमान चालीसा को गाते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आज भी।
आप बड़े अच्छे तरीके से सीख रहे हो, मेरे पास लोगों के रिस्पॉन्स भी आते हैं कि आप बड़े अच्छे तरीके से सीख रहे हो। तो आप ना इसको दबा के शेयर करना स्टार्ट करो, ताकि जो आपके फ्रेंड हैं उनके पास ये नॉलेज पहुँचे, ठीक है। और नॉलेज पहुँचने का मतलब जितना ज़्यादा आप पहुँचाओगे ना, उतनी ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शेयर करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। अगर आप अच्छे तरीके से शेयर, मतलब अच्छे तरीके से क्या, अगर आप शेयर कर दोगे तो वो बंदा अच्छे तरीके से देखता है, तो उसको भी बड़ा अच्छा फल मिलेगा, प्लस आपको भी मिलेगा क्योंकि आपके बताने से पहुंचा है, ठीक है। और अगर आप किसी के शेयर करने से ही इस वीडियो के ऊपर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी अच्छी नॉलेज चल रही है, कहीं आप मिस ना कर दो, ठीक है जी। तो बड़ी जल्दी शायद मंगलवार तक, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा दूसरा पार्ट आने वाला है। जो हमने एक गणेश जी के ऊपर वीडियो बनाई थी उसका दूसरा पार्ट आने वाला है, आप उसके लिए रेडी रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मंगलवार को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं जी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।